Assalamualaikum. My name is Harim. You're watching my YouTube channel and welcome to my YouTube channel. I hope that you all are enjoying good health, prosperity and you're enjoying the weather. Let's discuss about those words which have different meanings but have the same sound. आज मैं आपको ऐसे वर्ड्स बताने जा रही हूँ जिनके मीनिंग्स चेंज हैं और उनका साउंड एक जैसा है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? आपको पता है वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आ रहा होता है। तो मैं आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। कुछ जो वर्ड्स हैं मैं आपको डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के करवाती रहूँगी ताकि आपकी स्पोकन इम्प्रूव हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो, but do not forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. I already have discussed to you that I will let you know about those words which have different meanings but have the same sound. मैंने आपको कुछ ऐसे अल्फाज बताए, कुछ का मतलब है सम, ठीक है, यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देते कि आप स्पोकन में इनमें से कौन सा बोलें। तो क्या आपने कभी कंफ्यूजन महसूस की है? आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी। और स्पोकन इज़ अबाउट कि आपने ना बिल्कुल रिलैक्स्ड है कि इसकी डेली बेसिस पे यू हैव टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस ऑन डेली बेसिस इन योर रूटीन। जो भी रूटीन आपको सूट करती है, जिस टाइम में आप अपने आप को ईजी फील करते हैं, उस टाइम में आपने इन वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी स्पीकिंग में। इससे क्या होगा कि आपकी ज़ुबान पे ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश है वो चढ़ जाएगी। जैसे कि अब आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम कैसे इंग्लिश बोलें, तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो गेट वर्सेस गेट। अब आपको पता है कि गेट और गेट किसे कहते हैं? आप कह रहे होंगे गेट को कहते हैं जो घर के बाहर लगा होता है, ठीक है, या आने जाने के रास्ते के लिए एक लगा होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा, लेकिन गेट होता है चाल और एक होता है गेट। गेट कहते हैं दरवाजे को, ठीक है, डोर लाइक जो होता है गेट, बड़ा, ठीक है, बड़ा उसका साइज होता है काफ़ी। As noun, the difference between gate and gate is that gate is manner of walking. अब गेट जो है it's about the manner of walking, आपकी चाल को कहा जा रहा है। और stepping, अब अगर आप इसका सेंटेंस बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे? He walked with a slow stiff gait, मतलब अगर कोई इंसान आहिस्ता चलता है या उसकी चाल जो है वो स्लो है, देन आपने इसी तरह कह देना है like he walked with a slow stiff gait. Then the next is gate. Gate आपको पता होना चाहिए, gate is a door like structure, ठीक है, door like structure होता है उसका आउटवर्ड हाउस, और gate can be a way. अब gate जो है ये रास्ता भी हो सकता है, path। अब अगर आप इसमें वर्ब बयान करें, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि इन दोनों में कुछ वर्ब की सिचुएशन है। वर्ब क्या है? जो एक्शन को आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह से एज अ वर्ब द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड गेट इज़ दैट गेट इज़ टू टीच अ स्पेसिफिक गेट टू अ हॉर्स। आप घोड़े के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं कि घोड़े की चाल, ठीक है। अब आपने चाल बयान करनी है, जैसे कि आपने एक बिल्ली को देखा है, आपने उसकी चाल बयान करनी है। अब आप कहेंगे कि मैं अब इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, मैं इसको स्पोकन में कैसे लेके आऊँ, तो उससे कहते हैं गेट। आप गेट का वर्ड यूज़ करेंगे, द गेट ऑफ कैट। Then while gate is to keep something inside by means of a closed gate. Here is the next difference. अब आप कैसे यूज़ करेंगे? How do you use gate and gate in a sentence? The race horse has an elegant gait. आपको पता है कि घोड़े की चाल जो है बड़ी ही बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि आपको अच्छी लगती है। Then the house was gated. He opened the gate and walked in. ये अक्सर आप यूज़ करते हैं। ये आप डेली जो आपकी कन्वर्सेशन है उसमें आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपने फ्रेंड के बारे में कह रहे हैं, सारा opened the gate and walked in. Then with ginger correct your text even when the spelling is right. अब आपको पता है कि जो गेट और गेट दोनों हैं, इनका साउंड सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आइडल और लेज़ी। आपके एक आइडल होता है जो बिल्कुल फारिग इंसान होता है, मतलब जो काम काज ना करे,
फजूल इंसान, ठीक है। एक होता है लेज़ी, लेज़ी सुस्त। अब आपने दोनों को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है? व्हेन यूज्ड एज वर्ब, आइडल, आइडल, आइडल जो है अब ये एक वर्ब है, अब आपको पता होना चाहिए। टू स्पेंड इन आइडलनेस, वो इंसान जो अपना वक्त जो है बिल्कुल फारिग गुजार देता है, कुछ भी नहीं करता। वेयर एज लेज़ी मीन्स टू लेज, लेज़ी मतलब सुस्त, सुस्ताहट जब आपको छा जाती है, आपको कुछ करने का दिल नहीं करता। एक्ट इन अ लेज़ी मैनर, आप काम भी बड़े आराम आराम से करते हैं। व्हेन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, आइडल, अब ये जो है ना ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है। आइडल पर्सन और लेज़ी मैन, ठीक है। अब मैन के पीछे आपने आइडल और लेज़ी लगा दिया, इट मीन्स कि आप उस पर्सन की जो है खामी बयान कर रहे हैं। जब भी कभी, अब वो पर्सन क्या है? नाउन है, कोई भी इंसान है वो नाउन है, उसके पीछे अगर आप उसकी खामी बयान कर देते तो वो आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है, ये आपने याद रखना है। और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, नोट कीजिएगा। When used as adjective, idle means empty, idle का क्या है? empty भी आप कह सकते हैं, vacant, vacant भी खाली को कहते हैं, या फिर जो चीज़ फ़ायदेमंद ना हो। vacant vessel कह सकते हैं, बर्तन, vacant vessel। whereas lazy means unwilling to do work or make an effort। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यू एंड ह्यू? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यू का क्या मतलब है? ह्यू का मतलब है चॉप और कट, ठीक है, कट और चॉप, ये जो है ह्यू का मतलब है। कट और चॉप समथिंग और समवन विद एन एक्स, कि कुल्हाड़े के साथ किसी चीज़ को काट देना। ही ह्यूड हिज एनिमी टू पीसेस, या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंसान की आप कह सकते हैं कि आपने अकड़ तोड़ दी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करेंगे? ही ह्यूड हिज एनिमी टू पीसेस। अब ये नहीं कि आपने अपने जो एनिमी है उसको जो है जान से मार दिया है, ठीक है, अब आपने उसका गुरूर भी आप ब्रेक कर सकते हैं। देन ह्यू, ह्यू जो है ये नाउन, नाउन। अब आपको पता है कि ह्यू जो है ये आप रेनबो के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। द ह्यू ऑफ रेनबो वाज ब्यूटीफुल, रेनबो आपको पता है ना कौसे कज़ा को कहते हैं। वैरायटी और शेड ऑफ कलर, ठीक है, वैरायटी और शेड ऑफ कलर, डिफरेंट कलर्स का मिलाप या शेड ऑफ कलर, ठीक है, किसी कलर के शेड को भी आप कहते हैं। देयर आर बर्ड्स ऑफ मैनी ह्यूज, आपको पता है परिंदे जो है, अब पैरट्स की मिसाल ले लें, पैरट्स, देयर आर डिफरेंट पैरट्स एंड पैरट्स हैव डिफरेंट वेरी कलरफुल पैरट्स, यू मे से। तो उसके लिए फिर आप ह्यू का वर्ड यूज़ करेंगे, कलर की जगह आप ह्यू लगा दें, इम्प्रेसिव हो जाएगा, आपकी स्पोकन इम्प्रेसिव हो जाएगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड हैबिट? ये जो है CSS सोशियोलॉजी वाले भी अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो ये उनके लिए भी है। अब कस्टम क्या है? आपका रिवाज है, हैबिट आपकी आदत है, हैबिट आपकी पर्सनल है। कस्टम में क्या है? आपका सोसाइटी के साथ कंसर्न आ जाता है, आपकी इनहेरिटेंस आ जाती है, आप जो है जो कुछ भी गेन करते हैं अपने जो पास्ट है, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं, आपने विरासत में जो भी हासिल किया है। हैबिट इज़ अ पर्सनल फिनोमिना while custom is a social phenomena. Custom is formed on the basis of habit, gaining the sensation and the influence and therefore the social significance which is peculiar to it. Customs are social habits which though repetition become the basis of an order of social behavior. अब आप क्या कहेंगे हैबिट के हवाले से? अगर आप बात करेंगे आप कहेंगे कि माई फेवरेट हैबिट इज़ गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग मतलब जो है बाग में मुख्तलिफ तरह के पौधे लगाना आपकी हैबिट है। अब कस्टम की बात करेंगे तो कस्टम आप किसी सोसाइटी का भी बयान कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा है ना कि कस्टम में रिपीटेशन भी हो सकती है क्योंकि आप अडॉप्ट करते हैं, कस्टम आपको लाजमी अडॉप्ट करना पड़ता है, और ये जो है आप ना भी करें तो ऑटोमेटिकली भी अडॉप्ट हो जाता है। Is there any tricks to help remember the difference between these words? अब हेल्थ क्या है, हेल्थी क्या है? हेल्थ कहते हैं सेहत को और हेल्दी कहते हैं सेहत बख्श को। अब आप बताएं हेल्थ में और हेल्थी में डिफरेंस है ना, तो अब आपने कैसे यूज़ करना है? इन बोथ कंटेंट्स द वर्ड हील, हील का वर्ड ये यूज़ हो रहा है। HEAL आपने याद रखना है। एक होता है HELL हील, यानी पैर की जब